गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम नेक्स्ट करते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस तक पढ़ लिया था, कंडक्टर की प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होती है? कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी किसको बोलते हैं? तो हमने पढ़ा था कि जितने भी मेटल्स हैं उनको जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उनकी रेजिस्टेंस क्या होती है? रेजिस्टिविटी भी कम होती जाती है, रेजिस्टिविटी बढ़ती जाती है जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं, और रेजिस्टेंस भी बढ़ती जाती है। तो अगर किसी कंडक्टर की टेम्परेचर तो बढ़ा रहे हैं और रेजिस्टिविटी बढ़ जाए, बहुत ज़्यादा है, तो हम बोलते हैं कि उसकी कंडक्टिविटी कम होगी। इसको अदर वर्ड में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, दैट इज कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी क्या है? रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो कंडक्टिविटी कम, रेजिस्टेंस कम तो कंडक्टिविटी ज़्यादा। इसका मतलब कंडक्टिविटी जो होती है दैट विल बी द इनवर्स ऑफ द रेजिस्टेंस, इनवर्स ऑफ द रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस का इनवर्स होता है कंडक्टेंस, और रेजिस्टिविटी का इनवर्स, दैट इज कॉल्ड, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। ठीक है, तो कंडक्टिविटी क्या है? द इनवर्स ऑफ resistivity is called conductivity, is called conductivity. It is denoted by, इसको हम लिखते हैं सिग्मा से। दैट इज सिग्मा जो होता है इनवर्स ऑफ या रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, इसके बराबर होती है। ठीक है, अच्छा यूनिट, यूनिट क्या होते हैं इसके? तो ऐसा यूनिट होते हैं, रजिस्टिविटी का उल्टा होगा, तो रजिस्टिविटी का क्या होते हैं? ओम मीटर, तो इसके क्या हो जाएंगे? ऐसा यूनिट ओम पर मीटर हो जाएगी, उल्टा हो जाएगा, पर साइमन हो जाएगी, पर साइमन पर मीटर, पर साइमन पर मीटर हो जाएंगे। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ये होंगे डायमेंशन, तो इसके डायमेंशन होते हैं, डायरेक्ट लिख देंगे, निकाल सकते हैं आप। m-1 L-3 T-3A2 इसके बराबर फार्मूले में निकाल सकते हैं। ठीक है, तो छोटा सा टॉपिक था, इसको ज़्यादा नहीं फोकस करेंगे इसके ऊपर। नेक्स्ट है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होती है? कंडक्टिविटी सॉरी करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी किसको बोलते हैं? तो इसको पढ़ने से पहले हमें एक चीज़ पढ़नी पड़ेगी, दैट इज टाइप्स ऑफ करंट ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट की डायरेक्शन के बेस पे करंट कितने टाइप का होता है? तो करंट की डायरेक्शन के बेस पे आपको पता है, अभी पढ़ा हमने कि कंडक्टर के चार्ज कैरी इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब हम उसको पोटेंशियल देते हैं तो वो चलते हैं नेगेटिव टू प्लस की तरफ, तो करंट इलेक्ट्रॉन के कारण करंट चलती है। बट बाद में ये भी, बट जो सेमी कंडक्टर हैं या कंडक्टर हैं उनमें पॉजिटिव के कारण भी करंट चलता है। तो जो पॉजिटिव की डायरेक्शन होती है वो होती है, दैट विल बी -2 +2 माइनस होती है। तो तो दोनों के कारण, होल्स जिनको बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज के कारण भी करंट चलती है मटीरियल में, और इलेक्ट्रॉन के कारण भी चलती है। ठीक है, तो डायरेक्शन के बेस पे दो तरह का करंट होता है। ठीक है, नोट लिख रहे हैं हम, टू टाइप्स, डायरेक्शन के बेस पे टू टाइप्स का करंट होता है। कौन कौन सा? फर्स्ट कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट, ये कौन सा करंट होता है? ऐसा करंट
जो होल्स के कारण चलता है। ये कोई सेमीकंडक्टर है, अगर इसको हम पोटेंशियल दे दें, जैसे पोटेंशियल देंगे तो इलेक्ट्रॉन इधर चलना शुरू हो जाएंगे और प्लस जो है वो इधर चलना शुरू हो जाएंगे। होल्स पॉजिटिव चार्ज इधर चलेंगे, पॉजिटिव चार्ज इधर, इलेक्ट्रॉन इधर। तो जो करंट दोनों के कारण बनेगी, पॉजिटिव के कारण भी बनेगी और नेगेटिव के कारण भी बनेगी। तो पॉजिटिव के कारण जो करंट चलती है उसको बोलते हैं कन्वेंशनल करंट, और जो नेगेटिव के कारण चलती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट, इलेक्ट्रिकल करंट। तो कन्वेंशनल करंट क्या होता है? द करंट which flows due to positive charges known as conventional current। conventional current ये कहाँ से कहाँ चलता है? नेगेटिव टू, ये इधर कहाँ से चलेंगे? ये चलेंगे प्लस टू माइनस। तो इस करंट की डायरेक्शन कौन सी होगी? प्लस टू माइनस। इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम प्लस टू माइनस, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होती है। ठीक है। सेकेंड टाइप का इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट ये कौन सा करंट होता है? जो इलेक्ट्रॉन के कारण चलता है। द करंट विच फ्लोज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन known as इलेक्ट्रिक करंट। डायरेक्शन क्या होगी इसकी? अब ये समझने वाली चीज है, हमेशा याद रखिए कोई भी करंट फ्लो कर रहा हो, चाहे कन्वेंशनल हो चाहे इलेक्ट्रिक हो, डायरेक्शन क्या होती है सभी की? पॉजिटिव टू माइनस। आप बोलोगे कि इलेक्ट्रॉन तो इधर चलता है, तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होनी चाहिए करंट की, इलेक्ट्रिक करंट की, बट ये नहीं है। क्योंकि पहले हम ये मानते थे कि करंट जो चलता था पहले हम ये कंसीडर करते थे कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ करंट जो चलती है डीरेल में वो सिर्फ होल्स के कारण चलती है, पॉजिटिव चार्ज के कारण चलती है। तो डायरेक्शन प्लस टू माइनस होती है, वो प्लस टू माइनस चलते हैं तो करंट की डायरेक्शन हमेशा वो रहेगी। बट बाद में चला कि इलेक्ट्रॉन भी चलते हैं और अपोजिट चलते हैं, तो करंट वो भी बनाते हैं, तो फिर दो डायरेक्शन हो जाएंगी, तो इसमें तो कन्फ्यूज़न होगा। तो हमने ये कंसिडरेशन ली, कन्वेंशन ये लिया हमने लिया कि जब इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो जितना माइनस टू प्लस जितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, तो जितने इलेक्ट्रॉन के कारण करंट बनती है बराबर ही उतनी ही, सब हमारा जंक्शन है, उतनी ही बनेगी किसमें? पॉजिटिव भी उतने ही बनाते हैं। ठीक है। तो पॉजिटिव के कारण भी उतनी करंट बनती है, पॉजिटिव चार्ज के कारण जितने इलेक्ट्रॉन बना रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि वेक्टर का अलजेब्रा को तो ये रूल ऑबे करता नहीं है, तो आप डायरेक्शन कोई भी ले सकते हैं। तो इसलिए इनकी डायरेक्शन भी कहाँ लेते हैं? प्लस टू माइनस लेते हैं, कन्फ्यूजन ना हो। तो कन्वेंशनली हम क्या कर देते हैं? कन्वेंशन करंट के लॉन्ग ही लेते हैं। तो याद रखिए इट्स डायरेक्शन इज आल्सो प्लस टू माइनस। ठीक है। तो मटीरियल में करंट जब पोटेंशियल देंगे करंट चलेगी, चार्ज कैरियर की डायरेक्शन जो मर्जी हो करंट तो बनेगी, बट डायरेक्शन कौन सी लेते हैं हम? दैट इज मेजरमेंट की प्लस टू माइनस, याद रखिए। ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आगे है, इसमें कन्फ्यूजन होती है बच्चों को, बट आप याद रखिए कि प्लस टू माइनस लेते हैं। ठीक है। अब आते हैं करंट डेंसिटी पे। करंट डेंसिटी क्या होती है और इसका यूज कहाँ पर है, कहाँ इसको यूज करते हैं? तो करंट डेंसिटी क्या होती है? अभी हमने पढ़ा कि कंडक्टर को जब हम पोटेंशियल देते हैं तो
इलेक्ट्रॉन इधर चलना शुरू हो जाते हैं, करंट इसमें फील्ड क्रिएट करता है, पोटेंशियल और फोर्सेस लगती है तो चार्ज कैरियर मूव करना शुरू कर देते हैं, तो करंट चलना शुरू कर देती है। ठीक है, अब किसी एरिया से क्रॉस सेक्शन से कितना करंट पास करता है, दैट इज कॉल्ड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से कितना करंट पास करता है, दैट इज कॉल्ड इट्स करंट डेंसिटी। ठीक है, ये मान लो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है जहां से करंट जाती है +2 मैथ। ठीक है, तो जो करंट जाएगी यहाँ से इस एरिया से क्रॉस सेक्शन से, एरिया अगर इसका है तो उसके यूनिट एरिया से जो करंट जाएगी दैट इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। इस कंडक्टर की करंट डेंसिटी होगी वो, तो क्या होती है, दैट इज द करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया ऑफ कंडक्टर is called current density. It is denoted by J। इसको J से लिखते हैं, that is J करंट डेंसिटी क्या होगी, करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, इसके बराबर होगी। ठीक है, अच्छा ये जो क्वांटिटी है इसका यूज होता है कंडक्टर में नेट करंट कितनी चल रही है। ठीक है, अगर यूनिट एरिया में इसके यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन से करंट निकलती है कितनी, मान लो J निकलती है, ये तो पता है हमें। तो अगर इसका 10 मीटर स्क्वायर एरिया होगा तो 10 मीटर स्क्वायर एरिया से कितने करंट निकलेगी, दैट विल बी यूनिट से इतनी, तो 10 से 10 टाइम हो जाएगी, 10 × J हो जाएगा। ठीक है, इतनी करंट निकलेगी। अगर स्मॉल एरिया है तो कितनी होगी, स्मॉल करंट होगी, कितनी होगी, स्मॉल एरिया DA होगी। ठीक है, तो इस कंडक्टर से कितनी करंट निकलती है एरिया में से, वो हम निकालते हैं कैसे, करंट डेंसिटी से निकालते हैं। ठीक है, अच्छा ये कौन सी क्वांटिटी होगी, तो करंट की डायरेक्शन भी होती है और साथ में तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, एरिया क्रॉस सेक्शन जो का एरिया होगा वो वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर तो स्केलर वो वेक्टर बनेगा, तो ये कौन सी क्वांटिटी होती है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, और डायरेक्शन कौन सी होती है, इसकी डायरेक्शन वही होती है +2 माइनस, इसकी डायरेक्शन भी वही। ठीक है, ये हो गया। अब है करंट डेंसिटी निकालनी है, न्यूमेरिकल आ जाते हैं कि एरिया किसी कंडक्टर का इतना है, उसमें करंट जाती है, कितनी करंट जाती है, डेंसिटी बताओ कितनी, तो किसी कंडक्टर की चार्ज डेंसिटी करंट डेंसिटी इतनी है, बताओ करंट कितना जाना, तो ये न्यूमेरिकल का भी आते हैं यहाँ से। ठीक है, अब है नेक्स्ट डायमेंशन, यूनिट करंट डेंसिटी के यूनिट क्या होंगे, पहले निकालना ड्रिफ्ट वेलोसिटी की टर्म में, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होगा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की टर्म में निकाल रहे हैं इन टर्म ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की टर्म में क्या होगा, करंट डेंसिटी इक्वल टू J इक्वल टू करंट डेंसिटी, तो करंट पता है ड्रिफ्ट NEAVD होने A से कैंसिल, NEVD इतनी होती है करंट डेंसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पता हो, इलेक्ट्रॉनों की कितनी वेलोसिटी से एक्सलेट हो रहे हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन ये पता हो तो हम निकाल सकते। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है करंट डेंसिटी हो गया। अब नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा यूनिट, हाँ जी, यूनिट और डायमेंशन। तो यूनिट क्या होंगे, करंट डेंसिटी के यूनिट क्या होंगे, करंट के एम्पियर और पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होंगे। ठीक है, डायमेंशन, इसके डायमेंशन डायरेक्ट लिखने आप डिराइव कर सकते हैं हम, 0 L -2
T0A, ये यहाँ से निकाल सकते हैं, ये हो गया। अब नेक्स्ट कर रहे हैं हम माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओह्म्स लॉ, या फिर रिलेशन निकालना अपना करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी और फील्ड में क्या रिलेशन होता है, या फिर माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओह्म्स लॉ भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो करंट है, करंट की जो माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है वो है करंट डेंसिटी, छोटी इकाई जिसको बोलते हैं, ठीक है। और पोटेंशियल की जो माइक्रोस्कोप वो है फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। फील्ड स्ट्रेंथ से कारण ही होता है पोटेंशियल। और तीसरा है कंडक्टिविटी, ठीक है। तो इन तीनों में करंट, तीनों में हमें बताना है रिलेशन, ठीक है, रिलेशन निकालना है। तो जो रिलेशन बिटवीन जे सिग्मा एंड ई, जे सिग्मा ई में रिलेशन निकालना हमें क्या होगा, तो कैसे होगा रिलेशन? आपको पहले भी सिखाया है कि आपको ओह्म्स लॉ बनाना, तो करंट ये हुआ और पोटेंशियल ये हुआ, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है। तो आपको क्या करना है, करंट लेके चलेंगे दूसरी साइड, ई बना देंगे तो आ जाएगा। तो करंट इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी से ड्राइव होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी लगाएंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से आए। तो वी नो जो करंट फ्लो करती है कंडक्टर में, जो पोटेंशियल देते हैं, फील्ड देते हैं, तो इतनी जल्दी एन ई ए और वी डी पढ़ चुके हैं। अब इसको पी लाना है, तो वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की टर्म में हमें पता है। इधर चार्ज डेंसिटी लानी है, तो करंट अपॉन एरिया, इसको इधर लाओ तो क्या हो जाएगा, करंट अपॉन एरिया इक्वल टू एन ई वी डी हो जाएगा। जे हो गया, और एन ई वी डी की वैल्यू ई टो अपॉन एम लिख सकते हैं, बिकॉज वी डी जो होता है वो होता है ई टो अपॉन एम होता है, तो जे आ जाएगा। तो करंट डेंसिटी हो गया, दैट विल बी एन ई स्क्वायर टो ई अपॉन एम, ये हो गया, ठीक है, ई आ गया। अब देखिए ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू किसकी होती है, तो ये वैल्यू होती है एम अपॉन एन ई स्क्वायर, टो की वैल्यू होती है कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रॉन थ्योरी से कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी निकाली थी, इतनी होती है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी सिग्मा हो जाएगा। तो ये सिग्मा होता है, सिग्मा इंटू ई हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया कौन सा, ये वोल्टेज बन गया माइक्रोस्कोपिक फॉर्म वोल्टेज की, और ये करंट हो गया, ये कांस्टेंट आ गया। इसको हटाएंगे तो क्या होगा, कांस्टेंट क्यों, मास कांस्टेंट होता है, ये भी टेम्परेचर कांस्टेंट, तो कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, चार्ज डेंसिटी ये भी कांस्टेंट, सैंपल वही रख रहे हैं, तो क्या होगा, तो इसका मतलब करंट डेंसिटी डायरेक्टली मोशन, तो ये होगी। तो विच इज ओह्म्स लॉ, विच इज माइक्रोस्कोपिक ओह्म्स लॉ, ठीक है, आता है पेपर में एक बार, इसको कर लें। ये हो गया, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज सुपर कंडक्टर्स, दैट इज सुपर कंडक्टर्स, सुपर कंडक्टर्स एंड सुपर कंडक्टिविटी, वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग है। तो अभी हमने पढ़ा कि जो मेटल्स हैं उनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, हमने पढ़ा स्टडी की कि रजिस्टिविटी, उनकी रजिस्टिविटी होती है और टेम्परेचर बढ़ाने पर वो बदलती है, बढ़ती जाती है, कम होती जाती है। और जो बाकी मटेरियल हैं उनकी रजिस्टेंस भी चेंज करती है, रजिस्टेंस चेंज करती है, कंडक्टिविटी चेंज करती है, ये प्रॉपर्टीज़ हमने स्टडी कर ली, ठीक है। ऑल मटेरियल की, मेटल्स की, नॉन मेटल्स की, अलॉय की, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट की, ये सारी। तो इन्हीं प्रॉपर्टी के आधार पर ही हमने क्या करते हैं, हमने कई मटेरियल बनाए हैं,
इनका यूज़ होता है डिवाइसेस बनाने के लिए। ठीक है, तो पहले हम पढ़ने जा रहे हैं कि सुपर कंडक्टर क्या होते हैं। सुपर कंडक्टर्स, सुपर कंडक्टर्स एंड सुपर कंडक्टिविटी। हमें पता है कि जब मेटल्स को हम क्या करते हैं, टेम्परेचर उनका बढ़ाते हैं, तो उनकी रेजिस्टेंस बढ़ती जाती है, करंट उनमें कम जाना शुरू हो जाता है, लॉसेस बड़ी ज़्यादा हो जाती है, हीट की फॉर्म में एनर्जी बड़ी ज़्यादा लॉस होना शुरू हो जाती है। ठीक है, आज तक जो हम यूज़ कर रहे हैं वो ज़्यादातर कंडक्टर यूज़ करते हैं या सेमी कंडक्टर यूज़ करते हैं। तो उनके लॉसेस क्या है कि जब उनमें करंट चलती है तो कोलिजन और रेजिस्टेंस के वजह से उनकी जो हमारी एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो 100% वर्क में चेंज नहीं हो पाती। ठीक है, एफिशिएंसी कमी रहती है हमेशा। जो लॉसेस रहते हैं हमारे कंडक्टर के हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस की वजह से रहते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि सर्किट ही जल जाते हैं, जो कंडक्टर के सर्किट बने होते हैं हीट की वजह से वो जल जाते हैं। ठीक है, बल्ब जल्दी फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कंडक्टर के लॉसेस हैं। ठीक है, कि रेजिस्टेंस जो टेम्परेचर बढ़ने पर चेंज होती है उसकी वजह से होता है ये सारा। तो इसलिए हमने कोशिश की कि कुछ मटीरियल ऐसे बनाए जाएं जिनकी रेजिस्टेंस ना हो। तो वही बात यहाँ पर कर रहे हैं, सुपर कंडक्टर कौन से मटीरियल होते हैं, इनको बोलते हैं हम। तो हमें पता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है मेटल का, और टेम्परेचर कम करने पर रेजिस्टेंस कम होता है। तो हमने क्या किया, टेम्परेचर को कम करना, कम टेम्परेचर को कम करके करके हमने रेजिस्टेंस को कम करना शुरू कर दिया। और कुछ मेटल्स हमें ऐसे मिल गए कि जिनका रेजिस्टेंस लॉस हो गया। ठीक है, सबसे पहले हम सक्सेस हुए थे, हमने बनाया था मरकरी। मरकरी जो है वो 4.2 केल्विन पे, मरकरी जो है वो 4.2 केल्विन के ऊपर उसकी रेजिस्टेंस खत्म हो जाती है। अगर टेम्परेचर इतना, रूम टेम्परेचर होता है 273 केल्विन, तो इससे कम कितना 4.2 अगर टेम्परेचर पे अगर इसको रखे तो उस पर रेजिस्टेंस कम खत्म हो जाता है, मैक्सिमम करंट चलेगी, हीट लॉस नहीं करेगा ये। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, डिस्टेंस है नहीं है, 100% कंडक्टिविटी है, तो उसको रख देते हैं, इसका नाम सुपर कंडक्टर। ये बन गया सुपर कंडक्टर, ये बनाया हुआ। दूसरा टिन, टिन जो है वो टिन है 3.7 केल्विन पे, ये रेजिस्टेंस छोड़ देता है, जीरो कर देता है। लेड, लेड बनाया गया, लेड 7.19 केल्विन पे, ये रेजिस्टेंस खत्म हो जाती है इसकी। बाकी एक और मटीरियल है, आज तक अभी तक हम बना चुके हैं 120 केल्विन तक हम खोज कर चुके हैं, जो मेटल्स हैं जिनके जो सुपर कंडक्टर बन जाते हैं इतनी टेम्परेचर पे। ये होते क्या है, तो ऐसे हमें पता है सब्सटेंस रेजिस्टेंस उनकी टेम्परेचर बढ़ाने में कम होती जाती है, और ये कुछ अगर और हम रेजिस्टेंस टेम्परेचर कम करते जाते तो एक टाइम होता है कि लॉस कर देते हैं वो रेजिस्टेंस को। तो ऐसा सब्सटेंस जिनकी रेजिस्टेंस जीरो हो जाती है उनको बोलते हैं सुपर कंडक्टर्स, दैट आर कॉल्ड सुपर कंडक्टर्स। ठीक है, और इस प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी जिनमें होगी, इस प्रॉपर्टी को, उनकी इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं सुपर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो क्या है, द कंडक्टर्स या द सब्सटेंसेस, द कंडक्टर्स whose resistance becomes zero known as with the decrease in temperature, with decrease in temperature known as superconductors, superconductors, or and superconductor, and this property is called
दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सुपर कंडक्टिविटी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से सुपर कंडक्टर अभी तक बना चुके हैं हम, तो ये मरकरी, इन दैट इतने केल्विन पे ये सुपर कंडक्टर हो जाता है। ठीक है, रेजिस्टेंस खत्म होती है, 100% करंट इसमें रहता है, हिटअप नहीं होते ये। ठीक है, ये बना चुके हैं हम। ठीक है, अब है इनकी एप्लीकेशन, ये कंडक्टर कहाँ यूज हो सकते हैं, सुपर कंडक्टर कहाँ यूज हो सकते हैं, होते हैं। ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ सुपर कंडक्टर्स। एप्लीकेशन ऑफ सुपर कंडक्टर्स। एप्लीकेशन ऑफ सुपर कंडक्टर्स। तो जो अभी हमने पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में, कि जो कई मशीनें हैं जब उनमें हम करंट पे काम करती हैं, जैसे फैन है हमारा, ट्रांसफार्मर है, जनरेटर है, ये सारे काम करते हैं करंट के ऊपर। ठीक है, मैग्नेट है, करंट पे काम करती है, चीज़ों को उठाने के लिए यूज़ करते हैं हम। ठीक है, कंप्यूटर हमारा करंट पे काम करता है। तो इसमें क्या है कि जब हम ये सारे करंट पे काम करते हैं, तो बट ये मेटल के बने हुए हैं या सेमीकंडक्टर के बने हुए हैं, तो क्या होता है कि जब करंट पास करते हैं तो रेजिस्टेंस की वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है पूरी वर्क में चेंज नहीं हो पाती, तो मशीनों की एफिशिएंसी कम हो जाती है, फैन में हमें 100% आउटपुट नहीं देता है। ठीक है, कंप्यूटरों की स्पीड भी कम रहती है, आपने देखा होगा हैंग करते हैं कंप्यूटर, तो क्या होता है वो रेजिस्टेंस की वजह से। ठीक है, जब कंप्यूटर को हम ऑन करते हैं, कोई डाटा एंटर करते हैं, तो उसमें करंट चलना शुरू करती है, रेजिस्टेंस की वजह से जो है वो पूरी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो वर्क में चेंज नहीं हो पाती। ठीक है, उसकी स्पीड कम रहती है, रेजिस्टेंस की वजह से स्पीड कम काम करता है, वो स्पीड उसकी कम रहती है। ठीक है, तो अगर सेमीकंडक्टर या मेटल की जगह पर अगर सुपर कंडक्टर लगाएं तो क्या होगा, सुपर कंडक्टर लगाएं तो उनकी रेजिस्टेंस क्या होगी, जीरो रेजिस्टेंस नहीं होगी, तो करंट मैक्सिमम चलेगी, तो हीट एनर्जी लॉस नहीं होगी, तो वो एफिशिएंसी क्या करेगा, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, स्पीड भी 100% होगी। ठीक है, हैंग नहीं करेगा। ठीक है, तो पहला यूज यही है कि सुपर कंडक्टर से हम क्या कर सकते हैं, हाई स्पीड के कंप्यूटर बना सकते हैं। ठीक है, सुपर कंप्यूटर जिनको बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट एप्लीकेशन है सुपर कंडक्टर्स कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस हाई स्पीड कंप्यूटर। दूसरी एप्लीकेशन सुपर कंडक्टर की, ट्रेन्स, ऐसी ट्रेन जो जिनकी स्पीड 100% मैक्सिमम बहुत ज़्यादा होती है, उनको मतलब बुलेट ट्रेन जो बड़ी हाई स्पीड से चलती है। ठीक है, तो आपको पता है, पढ़ा होगा आपने, कि जब किसी मेटल को वायर को हम फील्ड में रखते हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर के पास फील्ड में रखते हैं, तो उस पर फोर्स लगता है। फोर्स कितना होता है, VIL साइन थीटा होता है, इतना फोर्स होता है। जब पंखे की मोटर है, तो पंखे की मोटर में भी ऐसे होता है। ठीक है, इसमें करंट पास करते हैं, तो बीच में हम रखते हैं वायरिंग जो होता है, तो उस पर फोर्स लगता है, वो घूमता है, तो पंखा चलता है, इतना फोर्स लगता है, इतना। तो ये फोर्स करंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, बुलेट ट्रेन में भी, यहाँ पर भी, पंखे में भी। तो क्या होगा, अगर कंडक्टर के बनी होंगी कॉइलें, कनेक्टर्स, तो क्या होगा, रेजिस्टेंस नहीं होगा, करंट 100% जाएगी, तो फोर्स भी 100% लगेगी, मैक्सिमम फोर्स, तो घूमेगा भी बहुत ज़्यादा वो, तो ट्रेन भी ज़्यादा स्पीड से चलेगी। ठीक है, ऐसे होगा, ऐसे वायर जा रही है बुलेट ट्रेन में, ऐसे वायर क्रॉस होती है इंजन के ऊपर, एक मेटल की वायर होगी, अगर कंडक्टर की होगी तो क्या होगा,
डिस्टेंस नहीं होगी, करंट 100 है, फोर्स भी 100 है, तो स्पीड थोड़ी ज़्यादा होगी इसकी। तो बुलेट ट्रेन बनाने में भी सुपर कंडक्टर यूज हो सकते हैं। सुपर कंडक्टर्स कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस बुलेट ट्रेन्स। बुलेट ट्रेन्स। थर्ड, नेक्स्ट, एफिशिएंसी। ट्रांसफार्मर में जो करंट देते हैं वो सारी की सारी एनर्जी को कन्वर्ट नहीं कर पाता। ठीक है, मशीनें जो हैं वो जो करंट पर काम करती हैं वो भी उनकी एफिशिएंसी गर्म हो जाती है, तो थोड़ी एनर्जी लॉस हो जाती है रेजिस्टेंस की वजह से। तो सुपर कंडक्टर होंगे तो रेजिस्टेंस नहीं होगी, तो एफिशिएंसी भी वो 100% देगी। ठीक है, तो एफिशिएंसी सुपर कंडक्टर कैन बी इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मशीन्स। मशीन की एफिशिएंसी इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, और कहाँ यूज़ होता है इसका? नेक्स्ट है, हाँ, कि जब हम जनरेटर जो जनरेटर जो है बिजली पैदा करता है, उस बिजली को हम कनेक्टिंग वायर से, लाइन वायर से जो है एल्युमिनियम कॉपर की बनी होती है, उसको दूर तक ले जाते हैं। दूर तक लेके जाते हैं, जो चार्ज फ्लो करते हैं वहाँ पर करंट चलती है, उसको हम मैक्सिमम डिस्टेंस तक लेंगे। जब मैक्सिमम डिस्टेंस तक लेते हैं तो इन वायरों के डिस्टेंस की वजह से तो थोड़ी एनर्जी हीट की फॉर्म में निकल जाती है, लॉसेस ज़्यादा होते हैं, पावर लॉसेस बड़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो उतनी एनर्जी ज़्यादा डिस्टेंस तक नहीं पहुंच पाती। तो अगर सुपर कंडक्टर होंगे तो सुपर कंडक्टर से क्या होगा? डिस्टेंस नहीं होगी तो करंट एनर्जी लॉस नहीं होगी, तो मैक्सिमम तक हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को ले जा सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ से देखो, अगर सुपर कंडक्टर होंगे तो जहाँ से अमेरिका तक आप इलेक्ट्रिसिटी को ले जा सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा इसका एग्जांपल है। तो नेक्स्ट है एप्लीकेशन। हाँ जी, तो सुपर कंडक्टर also used to used in transmission of AC into larger distance at larger